हाय गाइस, तो ये मेरा कंटिन्यूएशन है मेरे ऋषिकेश के मेडिटेशन टीचर ट्रेनिंग ब्लॉग का। तो पहले 2 दिन तो थोड़ी थ्योरी क्लासेस एंड टाइमिंग एंड ऑल को समझने में चला गया, क्योंकि उसमें थोड़ी सी हम प्रिपरेशन करते हैं। तो बेसिकली टाइमिंग्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फिक्स थी। तो अभी मैंने सुबह नहाया एंड आई वॉज जस्ट गेटिंग रेडी टू टेक माई मेडिटेशन क्लास विच वॉज एट 10। हम सुबह 5 बजे उठते हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद 6 से 8 बजे तक की मेरी होती थी योगा क्लासेस। योगा के बाद फिर आप नहा धो लो, फ्रेशन अप हो लो एंड 9 बजे से वहाँ पे मिलता है ब्रेकफास्ट। फिर 10 बजे से हमारी फ़र्स्ट मेडिटेशन की थ्योरी या नॉर्मल क्लासेस होती है एंड सुबह के 11 बजे से 12 बजे हम आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ करते हैं। तो एवरी डे के डिफरेंट प्लानिंग्स थे। तो आज मेरी माइंडफुल डे जो डे 3rd था, उसमें मैं जा रही थी वाटरफॉल मेडिटेशन के लिए, सो दैट मैं उसे विजुलाइज़ कर पाऊँ। So I was just getting ready. ओके, सो आई वॉज टोटली रेडी। मैं जा रही हूँ चल कर हमारे सीक्रेट वाटरफॉल रोड से एक सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ। तो वहाँ पे एक्चुअली 3 पोर्शंस हैं, मतलब फर्स्ट वाटरफॉल, देन सेकंड एंड थर्ड। तो मैं चल के जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो वहाँ फर्स्ट तक ही पहुँच जाते हैं, क्योंकि मेरे लिए पहाड़ों पे चढ़ना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ऊपर से मॉर्निंग में 2 दिन से योगा करके मेरे तो हाथ पैर सब दर्द कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो वॉकिंग का भी मज़ा लेते हैं। वैसे धूप तो हल्की थी, क्योंकि हमने एक्टिविटीज़ का टाइम बदल दिया था। धूप के कारण हम 10 से 11 की एक्टिविटी पे जा रहे थे, 10 साढ़े 11 तक, और उसके बाद आके हम मेडिटेशन करना था। तो मैं जा रही थी मेरे गौरव भाई के साथ, जो कि आश्रम में काम करते हैं, वो रहते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। तो जाते वक्त जो सीक्रेट वाटरफॉल का है, उसका फ़्लो नीचे तक आ रहा था। सो काफ़ी टायरिंग था जाना, क्योंकि वही है, पहाड़ चढ़ने की आदत नहीं हो और आप धूप में पहाड़ चढ़ो तो क्या फ़ील होता है। ऊपर से वहाँ के रास्ते वो भी प्लेन नहीं है, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते हैं। तो उन्हीं रास्तों पे चलते हुए हम चल पड़े अपनी वाटरफॉल के लिए। वहाँ पे करना कुछ नहीं था, उसको ऑब्ज़र्व करना था, नेचर को देखना था, माइंडफुलनेस एक्टिविटी करनी थी। एंड अगर हो सके ज़्यादा शोर शराबा ना हो टूरिस्ट का, तो सर ने बोला था कि आप वहाँ पे मेडिटेशन भी थोड़ी देर के लिए ज़रूर करना, क्योंकि मुझे वापस आके उसी पूरे पैटर्न को विजुलाइजेशन में मेडिटेशन करना था। सो इसलिए हर एक चीज़ को रास्ते में देखते हुए जाना, नोटिस करना, ये मेरे सर के इंस्ट्रक्शन थे। तो मैं तो अपने वीडियो में सारी चीज़ें कैप्चर कर रही थी। बहुत सारी चीज़ें हैं उस रूट में जाने को मिली, क्योंकि वहाँ पे वाटरफॉल का फ्लो नीचे तक आ रहा था। वहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप, दोनों साइड जंगल भी थे, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के आश्रम्स, क्योंकि ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हर 2 कदम पे या तो कैफ़े मिलता है, या तो आपको योगा सेंटर्स मिलते हैं, आश्रम्स मिलते हैं, या तो कोई ना कोई आयुर्वेदिक सेंटर या साउंड हीलिंग के सेंटर्स मिलते हैं। बिकॉज ऋषिकेश आई थिंक इज़ ऑल अबाउट दिस योगा थिंग। तो हम पहुंच गए हमारे सीक्रेट वाटरफॉल में एंड इट वाज सो गुड, क्योंकि पानी बहुत चिल्ड है, बहुत ठंडा था। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि वीकडे था। तो मैं तो वहाँ पे बैठ गई पानी के ऊपर पत्थर पे एंड इट वाज रियली नाइस। तो मैं जस्ट उस वेदर का मज़ा ले रही थी, उस पानी का मज़ा ले रही थी एंड उसका सोर्स देख रही थी कि कहाँ से वो पानी आ रहा है। सो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके ऊपर हम जाते हैं तो हमें सेकंड पॉइंट मिलता है सीक्रेट वाटरफॉल का। सो बहुत मज़ा आया। पत्थर बहुत स्लिपरी थे, तो मैं बहुत अंदर तक नहीं जा पाई, क्योंकि मुझे आदत नहीं है और डर लग रहा था फिसल ना जाऊँ, गिर ना जाऊँ। तो मैं नीचे जहाँ पे फ्लो था वहीं पे बैठी रही थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद करके चीज़ों को विजुलाइज़ करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ के
वेदर को, वहाँ के पानी को, वहाँ के स्टोन्स को। इट वाज रियली गुड, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हमें माइंडफुलनेस एक्टिविटी में करनी होती है, या जब मैं मेडिटेशन में विजुलाइज़ करूँ तो इसे मुझे करना था। तो बेसिकली यही रहा मेरा आज का टूर था, आउटडोर एक्टिविटी। उसके बाद हम वहाँ से रिटर्न हो गए आश्रम 11:30 से 12, ऑलमोस्ट 12:30 तक या 1 बजे तक मेरी फिर से मेडिटेशन के एक्चुअली क्लास हुई, जहाँ पे मैंने इस पूरे एटमॉस्फेयर को फिर से विजुलाइज़ किया। सो इट वाज रियली गुड एज अ थर्ड डे। एंड काफ़ी कुछ यहाँ पे मुझे सीखने को मिला। बहुत सुकून है पहाड़ों पे, वहाँ का नेचर, और वहाँ की शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है। सो इट वाज रियली कूल। एंड उसके बाद मेरा लंच टाइम होता है, और फिर इवनिंग में मेरे डिफरेंट मेडिटेशन की क्लासेस होती है। तो यही था मेरे एक्चुअली 16 डेज़ का एवरीडे का रूटीन, जिसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की। तो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा कि अलग दिन मैंने क्या क्या किया। सो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। एंड अगर आपको सच में पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग ऑफ द सेम ऋषिकेश पार्ट 3 में। So bye bye, take care everyone, and do follow my channel. Bye bye.